अहले कराची हो जाए तैयार, पेट्रोलियम मस्तूआत के बाद बिजली के बम का गिरने का खदशा के इलेक्ट्रिक ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा को दे दी। 29 सितंबर को समाअत के बाद बिजली महंगी करने की मंजूरी दी जाएगी। 97 पैसे फी यूनिट इजाफा हुआ तो कराची वालों पर 1 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा। दो माह में महंगाई की लहर ने चीनी की मिठास छीन ली। चीनी की होलसेल कीमत 104 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। रिटेल में चीनी 15 रुपए महंगी होकर 115 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। 2 माह में होलसेल में दालें 20 से 40% महंगी हुई। दाल मूंग 233, दाल माश 240 और सफेद चने 200 रुपए किलो हो गए। उधर एशियाई तरक्याती बैंक ने रवा माली साल महंगाई की शरह मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 4% तक रहने की। रुपए की कदर मजीद कम, डॉलर को पर लग गए। इंटरबैंक ने डॉलर 16 पैसे मजीद महंगा। इंटरबैंक ने डॉलर 168 रुपए 52 पैसे से बढ़कर 168 रुपए 68 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 70 पैसे का इजाफा। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल मंदी। 100 इंडेक्स में 411 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 45,597 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। शहर में कोरोना वायरस के केसेस फिर बढ़ने लगे। 24 घंटों में मजीद 395 अफराद में वायरस की तशखीस। जिला शर्की सबसे ज्यादा मुतासर, 136 केस रिपोर्ट। उधर शहर में कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड चेक करने की मुहिम शुरू करने का ऐलान। महकमे दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अहले कराची के लिए एक के बाद एक आफत तैयार। कोरोना वबा के बाद कातिल मच्छर के खामोश जुआर। शहर में रवामा डेंगू बुखार के बायस 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके। 21 रोज में 338 अफराद डेंगू से मुतासर। सबसे ज्यादा जिला बस्ती में 83 केस रिपोर्ट। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बड़ी नाकामी। मार्केट में दरसे किताबों की शदीद कमी। किताबें वेबसाइट पर तो मौजूद, बुक शॉप्स पर गायब। किताबों की शॉर्टेज के बायस वालिदैन और तलबा बाजारों की खाक छानने पर मजबूर। 4 माह से तलबा दरसी कुतुब के लिए दरबदर। संगीन सूरत हाल में भी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की ख्वाबे खरगोश के मजे। सिंध में निसाब दूसरों से बेहतर है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने फिर वाज़ेह कर दिया। कहते हैं 95% निसाब एक जैसा है, सिर्फ 5% फर्क है। हमने जब मुआवजा किया तो कुछ चीजें हमारे निसाब तो कुछ विफाक में अच्छी पाई। हमारा विफाक से इख्तलाफ है, जिद नहीं। हमारा तालीमी निजाम एक जैसा नहीं। महकमा तालीम सिंध की नाअहली। सरकारी स्कूल की तामीरात खंडरात में तब्दील। शहर में स्कूलों की मखदूश इमारतें तलबा और असातिज़ा की जिंदगियों के लिए खतरा बन गई। गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल के TS1 की इमारत भी खस्ता हाल। छत का कुछ हिस्सा गिर चुका। बुनियादों और पिलर्स की भी हालत खराब। सिविल एविएशन अथॉरिटी और PIA में तनाज़ा। सिविल एविएशन का PIA की एयरपोर्ट सर्विसेज रोकने का फैसला। PIA की जानिब से सिविल एविएशन के 127 अरब रुपए वाजिबुल अदा। रकम अदा न करने पर तैयारों और मुसाफिरों की सहूलियात मुअत्तल कर दी जाएंगी। PIA पर मुसाफिरों से एयरपोर्ट चार्जेज खुद वसूल करने पर पाबंदी। डायरेक्टर फाइनेंस ने मुरासला जारी कर दिया। दुबई की महदूद परवाजों और खलीजी ममालिक जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के रश के बायस टिकट्स की कीमतों में इजाफा। अब दुबई, दोहा और अबूजबी का रिटर्न टिकट औसतन 1.5 लाख रुपए का हो गया। कराची से दुबई, इमारात एयर, कतर एयर और इत्तेहाद ट्रैवल्स की परवाजों के यौमिया दौरानिये में भी कमी। नॉर्थ कराची सेक्टर 11E के रिहायशियों का सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज। काफी अरसे से गंदा पानी पीने पर मजबूर है। मुतादिद शिकायत के बावजूद मसला हल नहीं हो सका। चीफ जस्टिस मसला हल करवाएं, मुतासरीन की दुहाई। शाह फैसल टाउन में इंतजामिया की गफलत शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गई। सीवरेज लाइन्स बिछाने के लिए 1 साल कबल खोदी गई सड़कें वैसी ही रह गई।
इंतजामिया सड़कों को दोबारा तामीर करना भूल गई। हाजिराबाद, कमर मस्जिद रोड, गोल्डन टाउन, ग्रीन टाउन और आसिफ स्कूल रोड के लिंक रोड्स पर खाक उड़ने लगी। उधर गुलशन इकबाल ब्लॉक 9 में सड़क धंस गई। रेलवे इंतजामिया की गफलत खजाने पर भारी पड़ने लगी। रेलवे स्टेशन पर लगे लाखों रुपए मालियत के सैनिटाइजर गेट नाअहली के बायस नाकारा हो गए। जंग आलूद डिसइंफेक्टेंट टनल और सैनिटाइजर गेट टूट फूट का शिकार। कीमती गेट से कचरा रखने का काम लिया जाने लगा। लुटेरों से बरामद हजारों मोटरसाइकिलें और गाड़ियां कराची पुलिस के लिए दर्द-ए-सर बन गई। शहर के थानों में लावारिस मोटरसाइकिलों के ढेर लग गए। थानों में जगह खत्म। पुलिस ने पकड़ी जाने वाली मोटरसाइकिल और गाड़ियों को ठिकाने लगाने के लिए 5 एकड़ जमीन का मुतालबा कर दिया। शहर के 107 थानों में 15,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें पड़ी कबाड़ बन गईं। 1.2 मिलियन नैब ने सेक्शन ऑफिसर जुल्फिकार अली मीरानी को गिरफ्तार कर लिया। साबिक सुपरिटेंडेंट का जाली सोसाइटी के नाम पर 12 करोड़ रुपए बटोरने का इंकशाफ। 4 साथियों ने जाली सोसाइटी के नाम पर प्लॉटिंग करके रकम बटोरी। गैर कानूनी प्लॉटिंग करने वाले 2 पार्टनर ने 4 करोड़ रुपए वापस कर दिए। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादर शाह नैब के रेडार पर आ गए। नैब ने आमदन से जायद असासे के मुताबिक तलब करने पर अवैस कादर शाह सखर हेडक्वार्टर में पेश। आमदन से जायद असासों से मुतालिक पूछगिछ की गई। गाड़ी पार्क करने से क्यों रोका, नामालूम शख्स आपे से बाहर। FBI ऑफिस में नामालूम शख्स असलहा लेकर दाखिल। सिक्योरिटी एहलकारों को धमकियां देता रहा। वाकया FBI रीजनल टैक्स ऑफिस में पेश आया। कराची से तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली जमील अहमद खान पर उनकी साबिका अहलिया ने हरासगी के इल्जामात आयद कर दिए। मुनज़्ज़ा सुहान मिर्जा ने चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म को खतूत अरसाल कर दिए। कहती हैं जमील अहमद ने गुज़िश्ता 10 बरसों से मुकदमात में उलझाया हुआ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से पंजाब असम्बली के 31 रुकनी वफ्द की मुलाकात। मुराद अली शाह ने वफ्द को थर का दौरा करने की दावत दे दी। अरकान ने पंजाब असम्बली की मिज़ार कायद पर हाजिरी, फातिह ख़्वानी की और फूल चढ़ाए। सिंध सरकार की जानिब से जिला मलीर के मसाइल हल करने के लिए मेमन कोट मोहम्मदी ग्राउंड में खुली कचहरी का इनेकाद। मुकीम बुनियादी मसाइल के खिलाफ फट पड़े। हुकूमती नुमाइंदों ने शिकायत करने वालों की दहलीज पर जाकर मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवा दी। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की शुएब अहमद मलिका यूनिवर्सिटी रोड का दौरा। टाइम लाइन ऑफ कराची से मंसूब दीवार और दफ्तर का मुआयना। दफातर की सूरत हाल में मजीद बेहतरी लाने के लिए महकमा जात को अपना भरपूर किरदार अदा करने की हिदायत। वफाकी सेक्रेटरी नारकोटिक्स कंट्रोल का ICCBS जामिया कराची का दौरा। अकबर हुसैन दुरानी का इदारे को साइंसी तहकीक की सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। वफाकी सेक्रेटरी की जानिब से इदारे को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। इदारे के इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंसी और तहकीकी सरगर्मियों की तारीफ। पाक बहरिया को 2 पुशर टग्स फराहम कर दी गई। पुशर टग्स शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में तैयार की गई। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल नवीद अशरफ मेहमान खसूसी थे। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक जदीद टग्स खुले समुद्र में भी इस्तेमाल किए जा सकेंगे। ताजरों और FBI के दरमियान डेडलॉक बरकरार। ताजरों ने मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज की कॉल वापस लेने से इनकार कर दिया। कराची में ताजरों और FBI हुक्काम की मुलाकात। ताजरों ने रकबे के हिसाब से POS वाली शराइत मौखर करने का मुतालिबा कर दिया। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कराची में पहला TV लाइनअप प्लांट लगाएंगे।
मुशीर तजारत सरमायाकारी अब्दुर्रज़ाक दाऊद ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं प्लांट से 50,000 यूनिट की सालाना पैदावार होगी। सनती शोबे को मराद के बायस नई कंपनीज भी आएंगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एयरलिंक कम्युनिकेशन लिस्टिंग की तकरीब मौजूदा वक्त सरमायाकारों के लिए बेहतरीन करार। सीईओ जफर हयात पराचा कहते हैं पाकिस्तान में मोबाइल फोन इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है। लेजेंड कॉमेडियन उमर शरीफ की अमेरिका में इलाज की तैयारियां मुकम्मल। सिंध हुकूमत ने एयर एम्बुलेंस के लिए 2,84,98,000 रुपए रकम अदा कर दी। एयर एम्बुलेंस की कल किसी भी वक्त कराची आमद मुतवक्किल। सिविल एविएशन को ताहाल एयर एम्बुलेंस की कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग से मुतालिक दरख्वास्त मौसूल न हो सकी। दूसरी जानिब रकम जारी करने पर उमर शरीफ की अहल खाना सूबाई हुकूमत के मशकूर। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हॉकी चैंपियनशिप पाकिस्तान एयरफोर्स ने पोर्ट कासिम अथॉरिटी को 0 के मुकाबले 4 गोल से शिकस्त दे दी। पाक फजाइया की जानिब से रिजवान अली ने 3, अब्दुर्रहमान ने 1 गोल स्कोर किया।